दोस्तों एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को बाय किया था तो उनको एक और कंपनी दहेज में मिल गई थी जो है वाइन, क्योंकि ट्विटर की ही कंपनी है वाइन। ये पहले शॉर्ट वीडियोस का प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन जैसे ही टिकटॉक आया वाइन को किसी ने पूछा नहीं और उसका भट्टा बैठ गया। तो वाइन के जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया एलॉन मस्क जी इस एप्लीकेशन को भी जगाओ, इसे उठाओ, कुछ इस तरीके से कहा, क्योंकि यहाँ पर 69 सेकंड की वीडियो हमें लानी चाहिए, टिकटॉक से 9 सेकंड डाल। खैर ये मजाक में कही गई बात है, लेकिन एलॉन मस्क ने एक बात सीरियसली कही है कि एक हफ्ते में आपको 84 आवर्स के लिए काम करना पड़ेगा और सभी की नींद वहीं पर खुल गई। जी हाँ, अगर 6 दिन काम किया जाए तो 14 घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन के लिए, लेकिन अगर 7 दिन काम करें हफ्ते के तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा और ओवर टाइम का पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क एकदम दिलदार आदमी नहीं है, कंजूस आदमी है, सिर्फ काम ही काम करवा रहा है, भैया ओवर टाइम का पैसा भी देगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि भैया इस साल तक मुझे कई सारे रिजल्ट्स चाहिए ट्विटर के ऊपर, जिसकी वजह से हमें जापानीज वर्क कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा इस साल के लिए एटलीस्ट। अब ये जो टारगेट है 84 आवर अ वीक, अब कई सारे लोग घर पे भी काम कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मतलब कोई 16 घंटे के लिए काम कर जाता है, कोई उससे ज़्यादा कर जाता है, तो कोई थोड़ा कर जाता है कि अगले दिन देखूंगा और ज़्यादा कर लूँगा। तो मतलब हफ्ते में 84 आवर्स कंप्लीट करने, चाहे आप 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, नहीं होता लेकिन करना है। दोस्तों इस फेस्टिवल सीजन की सेल को हम सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया है, लेकिन एक सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किए गए 40% लोगों ने ये बताया कि उनके साथ में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फ्रॉड जरूर हुआ है इस सेल के अंदर। अब मैं नहीं कह रहा कि ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या फिर किसी और वेबसाइट पे है, लेकिन इस स्टडी के अंदर पाया गया ऑनलाइन जो भी चीजें आपने खरीदने की कोशिश करी होगी, कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि इधर उधर की वेबसाइट पे भी गए होंगे कि भैया यहाँ पे सस्ती चीज मिल रही है, उन्होंने कोई ऐसा डिवाइस खरीद लिया होगा जो कि जब उनके घर पे आया तो वो नकली था या फिर रिफर्बिश्ड था, पुराना था, और उनको लगा कि उन्होंने भैया नया परचेज़ किया, नए के पैसे दिए, लेकिन उनके घर में ओल्ड चीज़ आ गई और वो रिटर्न भी नहीं हुई। तो इस तरीके के फ्रॉड भी कईयों के साथ में हुए हैं। अब कईयों के साथ में अमेजोन पे भी हुए होंगे, क्योंकि एक के पास में तो पत्थर ही आ गया था जिसने लैपटॉप मंगाया था, और इसी के साथ साथ कईयों के पास में आईफोन आया ही नहीं, सीधा ही कैंसिल हो गया। तो क्या ये तो फ्रॉड नहीं है, आपको पैसे मिल गए होंगे वापस, लेकिन हाँ जो डील क्रैक करी थी वो तो नहीं मिली होगी ना। और यहाँ पर दोस्तों अगर ऑनलाइन सेल्स की बात कर रहे हैं तो अमेजोन के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर सेलर अब हटने वाला है 1 साल के अंदर ही, जिसका नाम है एप्रियो, जो कि बिल्कुल क्लाउड टेल के जैसा ही रेपुटेशन पा रखा है, और लोग या तो क्लाउड टेल से लेना पसंद करेंगे या प्रियो से लेना पसंद करेंगे अगर एज ए सेलर वहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भैया यहाँ पर हमारे साथ में चीटिंग नहीं होगी, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो ओरिजिनल आएगा, और अगर चलो गड़बड़ हो भी जाती है तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, उसका रिफंड भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो एंटी ट्रस्ट बॉडी थी उन्होंने क्लाउड टेल और एप्रियो के ऑफिस में रेड मारी थी और ये पाया था कि भैया इनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ज़्यादातर लोग इन्हीं की तरफ भागते हैं जो भी चीज़ लेनी होती है कि भैया यहाँ से लेंगे तो सेफ रहेंगे। तो जिसकी वजह से जो दूसरे सेलर हैं वो बस ऐसे ही ताकते रहते हैं कि भैया हमारी भी कुछ सेल हो जाए, तो वो हो नहीं रही थी। तो इसकी वजह से अब 1 साल के अंदर अंदर शायद एप्रियो अमेजोन के ऊपर से हट जाएगा। दोस्तों 2019 में एक कंपनी थी स्ट्रेटोलॉन्च, जिन्होंने अपना एक प्लेन दिखाया था जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेन है, जो कि कुछ इस तरीके का था। लेकिन ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, ये कोई पैसेंजर प्लेन नहीं था कि भैया लोगों के लिए बनाया जाएगा, ज़्यादा लोग बैठ के इसके अंदर जा पाएंगे, नहीं, ये बनाया गया है स्पेस लॉन्च के पर्पस के लिए। इसके बीच में लगेगा हाइपरसोनिक व्हीकल जो कि जाएगा सीधा स्पेस में। इस स्पेस क्राफ्ट की जो विड्थ है वो है करीबन 385 फुट, तो ये इतना लंबा विंग स्पैन लेके घूम रहा है इधर से उधर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसकी टेस्टिंग की गई है, 23,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी टेस्टिंग की गई थी विद हाइपरसोनिक व्हीकल, मतलब ये उसका लोड कैरी करके लेके जा रहा था, बस वही चेक करने के लिए इन्होंने किया है कि भैया देख ले इसका एरोडायनामिक्स ठीक है कि नहीं है। ये क्या करेगा, हवा में लेके जाएगा, जितनी ऊंचाई पर लेके जा सकता है, उसके बाद में ये जो हाइपरसोनिक व्हीकल है ये लॉन्च किया जाएगा जो कि सीधा स्पेस में जाएगा। काफी बड़ा ये एयरक्राफ्ट है जो कि आप देख के ही पता लगा सकते हो। दोस्तों चाइना के अंदर कोविड की वजह से कई सारे वर्कर्स जो कि लॉक किए हुए थे फॉक्सकॉन ने, वो वहां से भाग रहे हैं, और भाग किस तरीके से रहे हैं वो आपको मालूम ही होगा। लेकिन यहाँ पर सभी को कहा गया है कि भैया वापस आ जाओ, काम कर लो, बोनस ले लो, वो भी डेली का 4 गुना बोनस। जो डेली के आपको
100 युआन मिलते हैं, उसके बदले में आप 400 युआन ले लो, लेकिन यहाँ पर आकर काम करो, क्योंकि भैया आईफोन की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितनी चाहिए एप्पल को। तो इसकी वजह से ही सभी को वापस बुलाया जा रहा है कि बोनस का लालच दे के ही किसी तरीके से वापस आ जाओ और काम पे लगो। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं तो भैया चाइना ने अपने टिएंगोंग स्पेस स्टेशन का फाइनल मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मैंगेशियन, जिसका मतलब है ड्रीम्स ऑफ हेवंस। इससे पहले इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल भी भेज दिया था, जो कि डॉक कर दिया था इन्होंने अपने टिएंगोंग स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल के साथ में। तो वो तो एक्सपेरिमेंट के लिए था, मतलब कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे और इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ जब ये डॉक हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शायद ये कोई मॉड्यूल लगाएं या फिर ना लगाएं, पक्का नहीं पता, लेकिन इनका टिएंगोंग स्पेस स्टेशन इस फाइनल डॉकिंग के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आप खुद को मैसेज नहीं कर सकते, आपको मतलब अपना एक और नंबर चाहिए, तब जाके आप एक व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लो, एक दूसरा नॉर्मल व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लो, तो उस पे तो आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो सेम फ़ोन से, लेकिन सेम नंबर पे आप अपने आप को मैसेज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से व्हाट्सएप इस फीचर को जल्द ही लाने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आपको कुछ चेक करना होता है या फिर टेस्टिंग के लिए या फिर अपने नोट्स रिकॉर्ड रखने के लिए कि मतलब मैंने ये बातें लिखनी है, तो उसके लिए भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि हमें कुछ फाइलें भेजनी होती हैं कहीं पर, जैसे कि डाल दी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद में वेब ब्राउज़र के ऊपर अपना व्हाट्सएप डाल दिया, उसके फिर वहाँ से निकाल लिया, तो वो फाइलें कंप्यूटर में भी आ जाती हैं। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, बजाय आप अपने दोस्त को भेज दो फिर डाउनलोड कर लो, लेकिन इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि भैया इसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन सैड पार्ट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर अश्नीर नहीं होगा। बाकी का जो कास्ट थी वो सेम ही रहेगी, लेकिन आप अश्नीर को जरूर मिस करोगे। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में।